নির্বাচনের ফলাফলের পর নানা জায়গায় অশান্তি, হামলার ঘটনা, তা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে বিজেপি। এই অবস্থায় কোচবিহারে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। সেখান থেকে শিলিগুড়ি ফিরে আজ সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যপাল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি বলেন, मेरा पहला दायित्व है भारतीय संविधान को बचाना, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट। और सेकंड है टू सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि कम से कम आप मेहरबानी करके इतना तो मानो कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान सर्वोपरि है। इस संविधान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक प्रशासनिक आदेश जिसके न सिर है न उसके कोई पैर है, न कोई विधि का आधार है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार के आदेश की जानकारी पहचान 18 महीने तक नहीं हुई। वो तब हुई उनसे पहचान जब मैंने जनता के आंखों पहुंचने की कोशिश की, आंखों से आंसू पहुंचने की कोशिश की। मैं कूच बिहार गया, हेलीकॉप्टर से उतरते ही मैं लगातार शाम के 6:30 बजे तक उन सब स्थानों पर गया। मेरा आंकलन गलत था। जो स्थिति मैंने सोची थी उससे ज्यादा भयानक थी, ज्यादा भयावह थी। आप समझ सकते हैं राज्यपाल पर क्या बीती होगी जब एक बच्ची कहती है हमने तो झंडा भी लगा लिया फिर भी राहत नहीं मिली, वो फिर आएंगे। आप आ गए तो निश्चित रूप से आएंगे। एक वृद्ध महिला के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा पोती की शादी के लिए जो इकट्ठा किया था सब लूट ले गए। लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए हैं, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया है। जो सामान थे बेपरवाह होकर लूट कर ले गए, जो बचा उसको डिस्ट्रॉय कर गए। ये सब एक ही कारण से किया गया। इसका कारण है दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो। आपने हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया। क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है। क्या प्रजातंत्र में अपने हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करना बलात्कार इनवाइट करेगा, आर्सन इनवाइट करेगा। वहां के कलेक्टर थे, वहां के एसपी थे, और जिस प्रांत में मैं राज्यपाल हूं वहां वो नदारत है। ये संकेत देता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के जो अधिकारी यहां पर हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। पर अपनी चोट के बावजूद उन्होंने प्रचार किया, आई सल्यूट हर। पर चोट ठीक होने के बाद प्रांत के हर कोने में बलात्कार, हत्या, आर्सन, लूट, लोगों का घर छोड़ना, लोगों पर अत्याचार होना, एक पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर आक्रमण, बूथ के ऊपर आक्रमण, महिला और बच्चियों ने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया है, कितनी बार बर्दाश्त नहीं किया है। क्या वो कहीं गई? क्या एक आंसू बहाया? क्या किसी को भेजा? क्या कंपेंसेशन का सोचा? यदि अगर राज्य के राज्यपाल की गाड़ी को रोक सकते हैं तो आम आदमी की तो क्या औकात है। आम आदमी के कोई मानव अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आप भी जगिए। अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी। क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? उनमें बदलाव चाहता हूं, सकारात्मक रवैया चाहता हूं, कन्फ्रंटेशन को त्यागने के लिए कहूंगा।
वरना हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं कि वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही तो मेरा उनसे आग्रह है। कोई क्राइम करे या कोई विक्टिम हो, आप दोनों की मुख्यमंत्री हैं। क्राइम करने वाले को प्रताड़ित कीजिए, विक्टिम को मलहम लगाइए। इसी तरीके से सांसद किसी पार्टी का नहीं है। यदि आप लोकसभा की डिबेट्स देखेंगे, जहाँ 30 साल पहले मैं सांसद था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, वहाँ जब सांसद बोलता है लोकसभा में तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आता है, उसकी पार्टी का नाम नहीं आता है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कूच बिहार सांसद निशित प्रणामिक मेरे साथ गए, वो स्थानीय सांसद हैं। समझ में नहीं आता हम किस प्रकार की व्यवस्था में रह रहे हैं। आज के दिन सबके लिए आत्मचिंतन का मामला है। इतिहास राज्यपाल को जज करेगा, इतिहास मुख्यमंत्री को जज करेगा, इतिहास सरकारी तंत्र को जज करेगा, इतिहास मीडिया को भी करेगा। मेरे मन पर क्या गुजरती होगी जब मुख्यमंत्री के उस पत्र को जो कहता है कि संविधान से ऊपर एक प्रशासनिक आदेश है, और मेरे जवाब का कहीं कुछ नजर नहीं आता है। हर की विकट परिस्थिति में एक नैरेटिव फ्लोट कर सकते हैं, ऑल इज वेल, फील गुड। कूच बिहार में 8-10 रूलिंग पार्टी के वर्कर्स राज्यपाल का कन्वॉय रोक देते हैं। क्या इससे भयानक कोई हालात हो सकते हैं? राज्य के हालात ये हैं, जनता पुलिस से डरती है, जनता थाने में जाने से डरती है। जनता कहती है थाने में जाएंगे फरियादी बनकर, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, और जब घर पहुंचेंगे तो रूलिंग पार्टी के हरमट आकर हमको पता नहीं क्या क्या यातनाएं देंगे। और पुलिस का क्या हाल है? जैसे जनता पुलिस से डरती है, पुलिस रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरती है, घबराती है, कांपती है। ये मैंने देखा है कूच बिहार में, दिनहाटा में। 1 दर्जन से कम लोग इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दें। मुख्य सचिव को आगाह किया था, डीजीपी को आगाह किया था, डायरेक्टर सिक्योरिटी को कहा था। मैं उम्मीद करता हूं उस घटना की जांच की जाएगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कलकत्ता जाकर मैं इस विषय में एक निर्देश जारी करूंगा ताकि इस प्रकार के हालात दोबारा न हो। कल्पना से पूरे दृश्य मैंने देखा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कूच बिहार में एसपी और कलेक्टर नदारत थे, इनकम्युनिकेटो थे। मैंने हर जगह पूछा, क्या कोई आपके पास आया? उनका एक जवाब था, आया। कौन आया? वही लोग आए जिन्होंने आतंक फैलाया, वही लोग आए हमें फिर पीड़ा देने के लिए।